हिंदू मिथोलॉजी में विभूति एक ऐसी देवी है जिसको ताकत की जो है देवी समझा जाता है और उसके मुतल्लिक ये मशहूर है कि ये देवी जिसके साथ हो वो जीत जाती है। लेकिन इस विभूति को पकड़ने के लिए गाजी मैदान में आ गया है। ये एक नई बात है जो मेरे लिए बड़ी खुशी की चीज़ थी कि ये विभूति देवी लेकर घूम रहे थे पाकिस्तान के साहलों के साथ साथ और सर्वेलेंस कर रहे थे, और ख़तरा ये था कि पाकिस्तान नेवी के जहाज़ जो हैं इस विभूति के निशाने पर ना आ जाए। गाजी बोर्ड में एंटी शिप मिसाइल नस्ब हैं जो कि किसी भी बहरी जहाज़ को बहुत दूर से निशाना बना सकते हैं और एक्यूरेट निशाना जो है इनका है। ऑटोमेटिक गन सिस्टम है और गाजी में ऑटोमेटिक गन सिस्टम मैंने आपको बताया। समंदर से एयर और समंदर से समंदर जो है अपने दुश्मन को पहचान कर ये हमला कर सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। टारपीडो लॉन्चर्स हैं, यानी टारपीडो वो बम्स हैं जो पनडुब्बियों को आबदोज़ जिनको बोला जाता है उनको सबमरीन्स भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, चले वो भी बता देता हूँ। सबमरीन्स को जो है ढूंढ कर निशाना बना सकते हैं टारपीडो सिस्टम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर जहान बोलते कालम के साथ। और विभूति देवी का आपको पता है? जी हाँ, हिंदू मिथोलॉजी में विभूति एक ऐसी देवी है जिसको ताकत की जो है देवी समझा जाता है और उसके मुतल्लिक ये मशहूर है कि ये देवी जिसके साथ हो वो जीत जाती है। लेकिन इस विभूति को पकड़ने के लिए गाजी मैदान में आ गया है। ये एक नई बात है जो मेरे लिए बड़ी खुशी की चीज़ थी कि ये विभूति देवी लेकर घूम रहे थे पाकिस्तान के साहलों के साथ साथ और सर्वेलेंस कर रहे थे, और ख़तरा ये था कि पाकिस्तान नेवी के जहाज़ जो हैं इस विभूति के निशाने पर ना आ जाएं। जी हाँ, विभूति एक मिसाइल बोट है जो एंटी शिप मिसाइल रखती है। 1991 में भारत ने ये विभूति बनाई थी और उसके बाद से समुंदर में तेज़ रफ्तारी से सफ़र करने वाली ये बोट हमें बहुत चुभ रही थी और हमें लग रहा था कि हम इस विभूति नामी देवी को कैसे काबू करें। लेकिन इन झूठी देवी देवताओं को काबू करने के लिए गाजी मैदान में आया। जी हाँ, बिल्कुल, गाजी एक मिसाइल बोट है जो पाकिस्तान ने ख़ुद बनाई है। ये किसी दूसरी जगह से टेक्नोलॉजी इसकी नहीं ली, ये भी मिसाइल बोट है और विभूति से कुछ ज़्यादा तेज़ है। और ये गाजी विभूति को उसके घर में घुसकर जो है वार कर सकती है और उसको मार सकते हैं। गाजी उस बोट को मिसाइल बोट को कहते हैं जिसमें ऐसे सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं जो ना सिर्फ एंटी शिप मिसाइल रखती है, एंटी एयर मिसाइल रखती है। जो समुद्रों पर उड़ने वाले जहाज़ हैं, ये भी जंगी जहाज़ होते हैं जिनको उड़ाया जाता है ऐसी पोस्ट से जो कि समुद्रों के नज़दीक होती है, और ये मदद फराहम करते हैं अपने समुद्री जहाज़ों को, उनको गिराने की भी ये गाजी जो है सलाहियत रखती है। तेज़ी के साथ ये मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह से, और यही इसकी ख़ास बात है। और इसकी ख़ास बात इसके मिसाइल्स की रेंज भी है जो कि विभूति से 1.5 गुना कम से कम ज़्यादा है। जो समंदर है उसमें रफ्तार की नॉटिकल माइल्स के साथ नापा जाता है। तो मैंने कहा मैं आपको जो हमारा गाजी है इसके नॉटिकल माइल्स की बता दूं कि रफ्तार क्या होगी। ये जी हाँ, ये 45 से 50 डिग्री जो है नॉटिकल माइल के हिसाब से ये गाजी सफ़र कर सकती है। और इसमें ऑटोमेशन गन्स हैं जो कि खुदकार तरीके से दुश्मन के जहाज़ को पहचान कर उस पर फायर कर सकती हैं, ना सिर्फ समुंदर से समुंदर में बल्कि समंदर से फ़ज़ा में भी फायर कर सकती हैं। और ये बड़ी अहम एक इजाद है और इसके अंदर वो सिस्टम भी नस्ब है जिससे पता चलाया जा सकता है कि दुश्मन की जो आबदोज़ है क्या वो हमारे साहलों के अंदर तो दाखिल नहीं होगी। आबदोज़ छुप कर आती है, लेकिन ये छोटी सी बोट जो कि मिसाइल बोट है ये उसका भी पता चला देगी। इसमें ऐसे रडार नस्ब हैं, बहुत दूर तक ये मार करती है। और ये मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जो 35 से 45 नॉटिकल माइल के हिसाब से चलने वाली मिसाइल बोट है उससे ज़्यादा रफ्तार की ये मिसाइल बोट है। और ये उसका जवाब है जो उन्होंने अपने तौर पर उन्होंने इख्तियार की थी, लेकिन उससे बेहतर जो है पाकिस्तान के साहलों की हिफाजत करने वाले पाकिस्तान बहरिया के साइंटिस्ट ने और उनके अमले ने मिलकर पाकिस्तान कराची नॉट पर
हाँ जी, 65 से 74 किलोमीटर फ़ी घंटा अगर ज़मीन के हिसाब से इसको नापें, ये 35 से 74 है। और क्रूअल ग्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट, ये इसके मुतल्लिक जो मैंने अभी रिसर्च निकाली तो ये निकला। जी, अब मैं इस पर नस्ब जो असला है उसके बारे में बता दूं। मैंने कहा था मैं ज़रा रिसर्च को देख लूँ। इसमें एंटी शिप मिसाइल, गाज़ी बोर्ड में एंटी शिप मिसाइल नस्ब हैं जो कि किसी भी बहरी जहाज़ को बहुत दूर से निशाना बना सकते हैं और एक्यूरेट निशाना जो है इनका है। ऑटोमेटिक गन सिस्टम है और गाज़ी में ऑटोमेटिक गन सिस्टम मैंने आपको बताया। समंदर से एयर और समंदर से समंदर जो है अपने दुश्मन को पहचान कर ये हमला कर सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। टारपीडो लॉन्चर्स हैं, यानी टारपीडो वो बम्स हैं जो पनडुब्बियों को, आबदोज़ जिनको बोला जाता है, उनको सबमरीन्स भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, चले वो भी बता देता हूँ। सबमरीन्स को जो है ढूंढ कर निशाना बना सकते हैं टारपीडो सिस्टम। इसमें है रडार और सेंसर। गाज़ी बोर्ड जदीद तरीन रडार और सेंसर से लेस है तो दुश्मन के जहाज़ों और दीगर खतरात का पता लगाने की सलाहियत रखती है। इसकी अहमियत ये है कि पाकिस्तान ने इसको ख़ुद तैयार किया है, किसी दूसरे मुल्क, ना तुर्की, ना चाइना, ना अमेरिका, ना बरतानिया, ना फ्रांस, किसी के पास किसी से ये टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की गई है। पाकिस्तान बहरिया के साइंटिस्ट और उसके लोगों ने खुद से इसको कराची शिपयार्ड पर तैयार किया है और उसको पाकिस्तान के हवाले किया है। वो जो इंडियन विदोती है, जो भी देवी है, क्या कहें, अब वो काबू में आ गई है। जो किसी के काबू में नहीं आ रही थी उसको गाज़ी ने पकड़ लिया है। और गाज़ी का मतलब आप भी समझते हैं, जंग में फ़तह याब रहने वाली। इस बोट की रफ़्तार इतनी तेज़ है कि ये इतनी तेज़ से मूव कर सकती है कि अगर भारत के बहरी जंगी जहाज़ जो हैं मूव करना चाहेंगे तो पहले 1 से 5 दिन तक सोचेंगे कि हमने मूव भी करना है कि नहीं करना भारत के पास। क्योंकि एक जहाज़ बहरी शिप ऐसा भी है जिससे जहाज़ उड़ सकते हैं, विक्रांत इसका नाम है। ये 71 में भी नहीं निकला था, 65 में भी नहीं निकला होगा और ये अब भी नहीं निकलेगा क्योंकि उसके सामने गाज़ी है। गाज़ी के सामने जो बोट है वो पुराने मॉडल की है। 1991 में इंडिया ने वो बोट बनाई थी, उसमें चेंजेस भी की, लेकिन वो किसी तौर पे भी गाज़ी का मुकाबला नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान और इंडिया का समंदर है इस वक्त, वहाँ पर गाज़ी की धाक बैठी हुई है और अल्लाह करे ये धाक कभी ख़त्म ना हो। जब भी हमारा दुश्मन से मुकाबला हुआ, हमारा गाज़ी इंडियन देवी को नाको चने चबवा देगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।